वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर यूजिंग आरएल लोड। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आउटपुट करंट आर लोड और एल लोड के बारे में देखेंगे कि उनके करंट का वेव शेप कैसा होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आउटपुट करंट ऑफ आरएल लोड को देखेंगे कि कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आर लोड और एल लोड के लिए आउटपुट करंट का शेप कैसा होगा। तो ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है। इनपुट वेवफॉर्म को मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ नॉर्मली। तो ये हमने इनपुट वेवफॉर्म को डॉटेड फॉर्म में बनाया है। ये वी है इनपुट वेवफॉर्म। ये तो हम क्या कर रहे हो कि इसको हम अल्फ़ा डिग्री पे फायर कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम आर लोड में सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर यूजिंग आरएल लोड में जो आउटपुट का वेव शेप आता था, आउटपुट वोल्टेज का जो वेव शेप आता था वो ऐसा आता था, जिसका पीक π/2 पे मैक्सिमम आता था आउटपुट वोल्टेज का, ऐसे। और फिर ये ऐसे पीक आता था, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आर लोड का है। और इसी में मैं ड्रॉ कर देता हूँ जो आउटपुट करंट आती थी उसका आउटपुट करंट ऑब्वियस है कि आई नॉट बराबर V/R। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा आउटपुट करंट का वो V0 से कम ही होगा। तो क्योंकि ये आर लोड है तो वेव शेप तो फॉलो करेगा सेम करंट के वेव शेप का। तो ये I0 का वेव शेप होता था आर लोड के केस में। तो ये ऐसे आता था, ऐसे। ये तो ये I0 आउटपुट आर लोड के केस में है। तो इससे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जो I0 का करंट का जो पीक आता था वो π/2 पे आता था। और हम जानते हैं कि जो एक्सटिंक्शन एंगल होता है जिस पे करंट जीरो होती है आफ्टर थायरिस्टर के कंडक्ट करने के बाद, जहाँ पे I0 थायरिस्टर करंट जीरो हो जाए वो एंगल एक्सटिंक्शन एंगल होता था। तो आर लोड के लिए जो एक्सटिंक्शन एंगल है वो पाई है, और जो पीक करंट आ रही है आर लोड के लिए वो कितनी आ रही है, π/2। और सिमिलरली हम जानते हैं कि एल लोड के केस में जो I0t का रिलेशन आता था वो आता था Vm/ωL कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस ω/t, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा आउटपुट करंट आता था, मैं उसको ग्रीन पेन से शो कर रहा हूँ। तो वो आउटपुट करंट ऐसे आता था, ये π/2, और मैक्सिमम उसका पीक आता था पाई पे, ऐसे जाता था आउटपुट करंट। और वो 2π प्लस अल्फ़ा पे जा कर के ज़ीरो होता था। 2π प्लस अल्फ़ा पे जाके आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि वो 2π प्लस अल्फ़ा पे जाके आउटपुट करंट ज़ीरो होता था। ये ज़ीरो हो गया। तो इसका जो पीक आया वो पाई पे है। ये है आउटपुट करंट सिंपल एल लोड के लिए, एक आइडियल एल लोड के लिए ये I0 है। तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन एंगल कितना है, एल लोड के लिए जो एक्सटेंशन एंगल है वो एल लोड के लिए कितना है, ये 2π माइनस अल्फ़ा है। और उसका जो पीक आ रहा है पाई पे आ रहा है, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे कि जब हम आरएल लोड का करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो उसका जो पीक आएगा तो वो पाई और π/2 के बीच में आएगा, क्योंकि आर का पीक π/2 पे आ रहा है और एल का जो पीक आ रहा है वो आर का जो पीक आ रहा है π/2 पे आ रहा है और एल का पीक पाई पे आ रहा है। तो इसका मतलब इनके बीच में ही क्या होगा, आरएल लोड का के करंट का पीक आएगा, आरएल लोड के करंट का पीक आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि उसका पीक कहीं यहाँ ऐसे कहीं पे भी आ सकता है। सपोज़ यहाँ पे आ गया पीक वो, तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। और देखिए जब एल लोड था तो
इंडक्टर इतनी देर के लिए एनर्जी स्टोर कर रहा है, ज़्यादा देर के लिए। तो जब ज़्यादा देर के लिए एनर्जी स्टोर करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा डेसिपेट होने में। वैसे ही जब लोड आरएल है तो उसको कम टाइम लग रहा है एनर्जी स्टोर करने में, बहुत कम ही समय के लिए एनर्जी और कम एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा। और देखिए, एक्सटेंशन एंगल आर लोड के लिए पाई है और एल लोड के लिए 2 पाई माइनस अल्फ़ा है। तो इसका मतलब जो करंट ज़ीरो होगा वो इन बिटवीन पाई और 2 पाई माइनस अल्फ़ा के बीच में होगा। तो वो करंट डिस्चार्ज होकर के पाई के बाद ही इसका एक्सटेंशन एंगल आर एल लोड के लिए हो जाएगा ये, और उसका पीक वैल्यू आर एल लोड के लिए ये होगा। सॉरी, ये करंट जो है यहाँ से ऐसे नहीं, ये ऐसे जाएगी ना, ये ऐसे बनेगी ऐसे। से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब हमारा लोड आर था तो आई नॉट मैक्स किस पे आ रहा था, एट पाई बाई 2 पे। जब लोड एल था तो हमारा आई नॉट मैक्स किस पे आ रहा था, पाई पे। सो जब आर एल लोड होगा तो आई नॉट मैक्स किसके किसके बीच में आएगा, ओमेगा टी पाई बाई 2 से पाई के बीच में आएगा। वैसे ही एक्सटेंशन एंगल की बात करें तो अगर एक्सटेंशन एंगल की बात करें तो एक्सटेंशन एंगल क्या होगा कि आर लोड के लिए क्या होगा, एक्सटेंशन एंगल पाई। एल लोड के लिए एक्सटेंशन एंगल कितना होता है, 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो आर एल लोड के लिए जो एक्सटेंशन एंगल होगा वो इन बिटवीन कितना, पाई और 2 पाई माइनस अल्फ़ा के बीच में होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा आर एल लोड के लिए जो पीक आएगा वो जो एल लोड के पीक से पहले आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम आर एल लोड के बारे में। तो ये सिंपल एक आर एल लोड की सर्किट है, ये आर एल लोड की सर्किट है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये आर एल लोड है हैविंग आउटपुट करंट आई 90 और थायरिस्टर करंट आई टी। ठीक है, तो अब इसमें हम ऑलवेज जैसे कि प्रीवियसली कर चुके हैं कि जब थायरिस्टर ऑफ होगा तो उस समय सर्किट की कंडीशन क्या होगी, जब थायरिस्टर ऑन होगा तो सर्किट की कंडीशन क्या होगी, उसका कंक्लूजन हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं वेवफॉर्म को ड्रॉ करने से पहले। तो यहाँ पे देखिए, जब सर्किट ऑफ है दैट मीन्स कि थायरिस्टर ओपन सर्किट होगा, तो थायरिस्टर के थ्रू जो करंट होगी वो ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब आउटपुट करंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। और जब हम इसमें KVL अप्लाई करेंगे तो माइनस वी ए बी प्लस वी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से वी टी की वैल्यू क्या आ गई, वी ए बी, और वी ए बी की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी है। तो जब ओपन थायरिस्टर ऑफ है तो वी नॉट टी ज़ीरो है पहला पॉइंट, और वी टी क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी है दूसरा पॉइंट, और आई नॉट टी की वैल्यू ज़ीरो है। अब देखते हैं कंडीशन 2 में, व्हेन थायरिस्टर इज़ ऑन, जब थायरिस्टर ऑन है तो उस समय सर्किट की कंडीशन क्या है, और उस समय आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज में क्या क्या रिलेशन आएगा उसको देखते हैं। तो जब थायरिस्टर ऑन होगा तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो थायरिस्टर है वो आइडियल है, तो इसलिए जब हम ऑन करेंगे तो उसके वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वी टी वो ज़ीरो होगा। तो इसमें आई टी एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें KVL लगाएंगे, तो जब KVL लिखेंगे तो माइनस वी ए बी और वी टी की वैल्यू ज़ीरो है प्लस वी नॉट टी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से वी ए बी की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, और वी नॉट टी क्या होगा, वी आर प्लस वी एल होगा, तो वी आर प्लस वी एल ज़ीरो। तो यहाँ से वी एम साइन ओमेगा इक्वल टू, वी आर को हम लिख सकते हैं आई नॉट टी इंटू आर, और वी एल को लिख सकते हैं एल इंटू डी आई नॉट टी बाई डी टी। ओके, तो ये फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम जानते हैं कि किसी भी फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के इसके दो कंपोनेंट हो गए करंट के। ये एक तो होगा जो करंट होगा वो एक स्टेडी स्टेट करंट होगा, स्टेडी स्टेट करंट, और एक ट्रांजिएंट पार्ट होगा।
तो उससे जो हमारा आउटपुट करंट आई नॉट टी की क्या वैल्यू आएगी उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे कि जो आई नॉट टी होगा, एक तो वो कौन कौन से करंट होंगे, एक स्टेडी स्टेट करंट प्लस एक आई ट्रांजिएंट। तो आई एस एस टी प्लस ये ट्रांजिएंट जो होगा कि डिकेइंग नेचर का होगा, और चूंकि ये आर एल सर्किट है तो जो उसका टाइम कांस्टेंट एल बाई आर होगा। ठीक, अब देखिए स्टेडी स्टेट करंट का मतलब क्या है कि हमारे जब थैरिस्टर ऑन है स्टेडी स्टेट के लिए, तो उस समय जो करंट फ्लो होगी सर्किट में वो स्टेडी स्टेट करंट होगी, और इनपुट वोल्टेज हमारा ऑलरेडी पता है कि ये वी एम साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ से आई एस एस टी आर एल लोड है, मैं मान लेता हूँ इसका जो इम्पिडेंस आएगा वो जेड मॉड जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर आएगा, और जो इम्पिडेंस की एंगल होगा वो टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम आई एस एस टी निकालेंगे तो आई एस एस टी की जो वैल्यू आएगी आई एस एस टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी मॉड जेड एंगल थीटा जेड। तो यहाँ से आ जाएगा आई एस एस टी बराबर वी एम बाई मॉड जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा जेड। तो ये हमारा स्टेडी स्टेट करंट आ गया। अब हम जानते हैं कि जब हम थायरिस्टर को अल्फ़ा डिग्री पे फायर करेंगे तो बिफोर फायरिंग जो थायरिस्टर होगा ऑफ होगा, इसका मतलब अल्फ़ा से पहले थायरिस्टर ऑफ होगा, मतलब कि जो आउटपुट करंट होगी या थायरिस्टर के थ्रू करंट होगी वो ज़ीरो होगी। और हम जानते हैं कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम थायरिस्टर को ऑन करेंगे तो उसके बाद भी जो सर्किट में करंट होगी वो ज़ीरो ही होगी। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि आई नॉट टी बराबर वी एम बाई मॉड जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा जेड प्लस के ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये इस वाले इक्वेशन में लिखेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब हम हमारा एम है कि इस के को फाइंड करना कि के की वैल्यू क्या होगी। तो एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा, दैट मीन्स एट टी इक्वल टू अल्फ़ा बाई ओमेगा पे आई नॉट टी क्या होगा, ज़ीरो होगा। आई नॉट टी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो इक्वल टू वी एम बाई मॉड जेड ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा माइनस थीटा जेड प्लस के ई की पावर माइनस टी की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बाई ओमेगा, और टाउ इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बराबर आ जाएगा माइनस वी एम बाई मॉड जेड साइन अल्फ़ा माइनस थीटा जेड, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब प्लस अल्फ़ा आर बाई ओमेगा एल। अब ये वाला इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसमें आई नॉट टी में पुट कर देंगे। तो उससे क्या आ जाएगा, आई नॉट टी इक्वल टू वी एम बाई मॉड जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा जेड माइनस वी एम बाई मॉड जेड साइन अल्फ़ा माइनस थीटा जेड ई की पावर माइनस टी, और टाउ को हम एल बाई आर लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और ये इसमें प्लस हो जाएगा अल्फ़ा आर बाई ओमेगा एल। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आई नॉट टी की वैल्यू वी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस थीटा जेड माइनस वी एम बाई मॉड जेड साइन अल्फ़ा माइनस थीटा डे जेड। इसमें आर बाई ओमेगा एल कॉमन लेंगे तो माइनस आर बाई ओमेगा एल कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आर बाई ओमेगा एल, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा टी इधर आएगा और ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आएगी जब हमारा थायरिस्टर ऑन होगा। ठीक है, तो जब थायरिस्टर ऑन होगा तो ये इक्वेशन आएगी। ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। तो हमारा जो ट्रांजिएंट इक्वेशन आया वो आया आई नॉट टी बराबर वी एम बाई मॉड जेड साइन ओमेगा टी
माइनस थीटा जेड माइनस वी एम बाई मॉड जेड साइन अल्फ़ा माइनस थीटा जेड ई की पावर माइनस आर बाई ओमेगा एल ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। ओके, सपोज करिए ये, अब इससे ये ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया इन केस ऑफ आर एल लोड, तो इसलिए करंट डीके होगा। जबकि एल लोड के केस में जो हमारा आउटपुट करंट होता था अल्फ़ा टू 2 पाई माइनस अल्फ़ा एग्जिस्ट करता था, जिसका पीक पाई पे आता था। अभी इसी से हम वो रिलेशन निकाल सकते हैं जो कि जब एल लोड था, एल लोड के लिए जो आई नॉट टी आता था वो कितना आता था, वी एम बाई ओमेगा एल कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आता था। तो इसको हम यहाँ पे अगर मॉड जेड इक्वल टू हम आर की वैल्यू को 0 पुट कर दें, अगर प्योरली इंडक्टिव लेट ले लें तो ओमेगा एल एंगल में 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर देते हैं, तो आई नॉट टी इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90 माइनस वी एम बाई ओमेगा एल साइन अल्फ़ा माइनस 90 इंटू ई की पावर माइनस आर है, तो आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म हट जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस वी एम बाई ओमेगा एल, ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और इसमें माइनस फिर कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा वी एम बाई ओमेगा एल कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से वी एम बाई ओमेगा एल कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाता है, वही रिलेशन आ जाता है कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस ओमेगा टी आई नॉट टी। तो सेम रिलेशन इससे भी आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वेवफॉर्म को प्लॉट करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस टू कंडीशन। अच्छा, इस केस में जब थायरिस्टर ऑन है तो यहाँ से देखिए ये वी नॉट टी सीधा क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो वी ए बी के बराबर दैट इज़ वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, तो अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ को अब प्लॉट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एट अल्फ़ा पे ये हमारा इनपुट सप्लाई है, ये हम इसको इस पेन से कलर से इनपुट को प्लॉट कर दे रहा है। ये इनपुट वोल्टेज है वी एस टी। ठीक है, ये वी एस टी है। तो हम थायरिस्टर को एट अल्फ़ा पे फायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये एक्सटेंड कर देंगे नीचे की तरफ। ओके, तो देखिए जब थायरिस्टर ऑफ होगा, देखिए यहाँ पे ये वी ए बी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो वी ए बी है, यहाँ पे वी ए बी पॉजिटिव है बट कोई भी गेट ट्रिगरिंग नहीं है। वी ए बी पॉजिटिव, कोई गेट ट्रिगरिंग नहीं है, तो थायरिस्टर ऑफ होगा तो हमारा आई नॉट टी क्या होगा, ज़ीरो होगा, आई नॉट टी ज़ीरो होगा। ओके, और जब थायरिस्टर ऑफ है तो उस समय वी नॉट टी भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, तो उस समय भी वी नॉट टी ज़ीरो होगा। नाउ जिस समय थायरिस्टर ऑफ है उस समय वी टी की वैल्यू क्या है, वी टी की वैल्यू इनपुट वोल्टेज के बराबर है। तो वी टी ये जो पॉइंट है ये अल्फ़ा है। ओके, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। तो अप टू 0 टू अल्फ़ा में ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा वी टी। तो ये जो एम्पलीट्यूड आएगा ये कितना आएगा, वी एम साइन अल्फ़ा आएगा। अब देखिए जब प्योरली इंडक्टिव लोड था तो पीक यहाँ पे आता था, प्योरली इंडक्टिव लोड में आई नॉट का पीक। अब हमें पता है कि जो आर एल लोड है तो उसका पीक जो होगा वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, तो आई नॉट टी का जो पीक आएगा वो पाई बाई 2 और पाई के बीच में आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं समथिंग यहाँ पे उसका पीक आएगा करंट का, तो ये करंट यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे चार्ज होगा या इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो अभी प्रीवियसली हमने बता चुके हैं कि जो इसका एक्सटेंशन एंगल आएगा जहाँ पे थायरिस्टर करंट ज़ीरो होगा, ये आई नॉट करंट आउटपुट जो करंट है वो ज़ीरो होगा, वो पाई और 2 पाई के बीच में। तो
ये लेकिन 2 पाई माइनस अल्फ़ा के पहले, तो यहाँ पे वो कहीं ज़ीरो हो जाएगा, ये आउटपुट करेंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और जिस समय थायरिस्टर ऑन है, तो देखिए इस पीरियड में ही तो थायरिस्टर ऑन होगा, क्योंकि हम एट अल्फ़ा पे थायरिस्टर को फायर किए, तो थायरिस्टर को फायर किए और वी ए बी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से अप टू बीटा तक थायरिस्टर ऑन था, तो ये अप टू बीटा तक थायरिस्टर ऑन था, अप टू बीटा तक थायरिस्टर ऑन था। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज फॉलो करेगा शेप ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो ये आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि जो यहाँ पे एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे, तो यहाँ पे जो एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे तो सप्लाई वोल्टेज रिवर्स हो गई, बट स्टिल हमारा आउटपुट वोल्टेज मैंने निगेटिव शो किया है। इसका रीज़न क्या है कि हमारा थायरिस्टर फोर्सफुली कंडक्ट करेगा। क्यों फोर्सफुली कंडक्ट करेगा? क्योंकि आई नॉट टी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है सर्किट में, तो इसके कारण जो एनर्जी स्टोर किया है यहाँ तक में, इस पीरियड तक जहाँ पे भी पीक आ रहा है, तो वो इंडक्टर क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करके वो क्या करेगा, एनर्जी कुछ पार्ट उस एनर्जी जो स्टोर किया इंडक्टर का, कुछ पार्ट रेजिस्टेंस में डेसिपेट हो जाएगा और कुछ सप्लाई को फीडबैक कर देगा इंडक्टर। तो इसका मतलब हो गया कि इतने पीरियड में जो इंडक्टर होगा एज ए सोर्स की तरफ बिहेव करेगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को नेगेटिव में शो किया है। और उसके बाद से क्या है, यहाँ पे वी ए बी निगेटिव हो गया, तो जब वी ए बी निगेटिव हो गया तो थायरिस्टर क्या हो गया, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हो गया और थायरिस्टर ऑफ होगा। और जब थायरिस्टर ऑफ होगा तो ये आउटपुट करंट ज़ीरो ही होगा और आउटपुट वोल्टेज भी ज़ीरो होगा, आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो होगा। और जब तक थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, जब तक थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तब तक तो वी टी की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो ये वी टी ज़ीरो रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे थायरिस्टर ऑफ होगा तो वी टी क्या होगा, फॉलो करेगा शेप ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो ये हमारा डॉटेड फॉर्म में मैंने इनपुट वोल्टेज को शो किया है, तो ये क्या होगा, इस पर शिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली पीक पे नहीं, इसका पीक कहीं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे, तो इसका पीक ये फॉलो करेगा शेप ऑफ इनपुट वोल्टेज, तो इसका जो पीक है वो माइनस वी एम, और फिर यहाँ पे जा कर के ये 2 पाई तक आएगा। ओके, उसके बाद से बिटवीन 2 पाई टू 2 पाई माइनस अल्फ़ा में स्टिल देयर इज़ नो गेट ट्रिगरिंग। हमने गेट ट्रिगरिंग 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे अप्लाई किया, वी ए बी ग्रेटर देन जीरो है, और हमने कोई भी गेट ट्रिगरिंग अप्लाई नहीं किया बिटवीन 2 पाई टू 2 पाई माइनस अल्फ़ा के बीच में। 2 पाई और 2 पाई माइनस अल्फ़ा के बीच में कोई भी गेट ट्रिगरिंग अप्लाई नहीं किया है 2 पाई और 2 पाई माइनस अल्फ़ा के बीच में, इसलिए थायरिस्टर स्टिल क्या होगा, 2 पाई अल्फ़ा तक में भी क्या होगा, ऑफ होगा, तो इसलिए जो हमारा करंट होगा वो ज़ीरो होगा। ओके, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा स्टिल ज़ीरो होगा, और वी टी जो होगा, वी टी फॉलो करेगा शेप ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो ये पॉइंट है 2 पाई प्लस अल्फ़ा, ये भी है 2 पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना हो जाएगा, वी एम साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, वी एम साइन अल्फ़ा। ओके, और ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये कितना होगा, वी एम साइन बीटा, वी टी की वैल्यू है ये सारी, वी टी की वैल्यू। और आफ्टर 2 पाई प्लस अल्फ़ा सेम कंडीशन, फिर इसका पीक जो होगा 3 पाई से पहले आ जाएगा ऐसे, और ये 3 पाई के बाद से ये ज़ीरो होगा। ठीक है, अब आउटपुट वोल्टेज भी ऐसे प्लॉट हो जाएगा जहाँ पे ये ज़ीरो होगा, और तब तक के लिए वी टी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। ओके, अब क्या करते हैं हम, आर एम एस करेंट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज और आर एम एस आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इस ग्राफ से, आउटपुट वोल्टेज वाले ग्राफ से देखिए, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है, तो ये अल्फ़ा है और ये क्या है,
टू पाई प्लस अल्फ़ा, क्योंकि जो ग्राफ है ये फिर रिपीट यहीं से हो रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड होगा टू पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, टू पाई, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा। और आउटपुट वोल्टेज एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक में कर रहा है, केवल अल्फ़ा टू बीटा में, अल्फ़ा टू बीटा में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए जो हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज लिखेंगे वो कैसे होगा, वो हो जाएगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट बराबर 1/2 पाई और अल्फ़ा टू बीटा वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो यहाँ से आ जाएगा Vm/2 पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फ़ा टू बीटा, ये आ जाएगा Vm/2 पाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, ये वी नॉट एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। अब वी नॉट आर एम एस कैलकुलेट करेंगे, तो वी नॉट आर एम एस क्या होगा, √1/2 पाई अल्फ़ा टू बीटा वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इससे करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। मैं इसके लिए एक साइनोसाइडल सिग्नल के लिए जो आरएमएस का फार्मूला होता है वो होता है Vm/रूट में 2 इंटू टाइम पीरियड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 साइन 2 इंटू लोअर लिमिट माइनस साइन 2 इंटू अपर लिमिट होल टू द पावर 1/2। तो यहाँ से इस रिलेशन से हम आई नॉट आर एम एस को लिख लेंगे, सॉरी वी नॉट आर एम एस को। तो वी नॉट आर एम एस इक्वल टू Vm/रूट में 2 इंटू 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई है, अपर लिमिट क्या है, बीटा है, और लोअर लिमिट क्या है, अल्फ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा 1/2 साइन लोअर लिमिट 2 अल्फ़ा, लोअर लिमिट की वैल्यू अल्फ़ा है तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा माइनस साइन 2 बीटा ब्रैकेट क्लोज होल टू द पावर 1/2। तो ये जो रिलेशन आ गया ये आउटपुट आरएमएस वोल्टेज हो गया। अच्छा, अगर हमें एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी होगी, वो हो जाएगा वी नॉट एवरेज बाई आर। हम जेड इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस एवरेज आउटपुट वोल्टेज वो ज़ीरो होगा, इसलिए यहाँ पे आई नॉट एवरेज बराबर वी नॉट एवरेज बाई आर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं PIV। तो ग्राफ से देख लेते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है तो थायरिस्टर के क्रॉस आ रहा है, तो यहाँ से PIV कितना हो जाएगा, VM हो जाएगा। और सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम ड्यूरिंग विच एनोड करंट बिकम ज़ीरो, और थायरिस्टर के क्रॉस जितने उसके बाद से थायरिस्टर के क्रॉस जितना रिवर्स वोल्टेज होगा वही क्या होगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम यहाँ से ओमेगा टी सी बराबर 2 पाई माइनस ये क्या है, बीटा, तो 2 पाई माइनस बीटा। तो यहाँ से सर्किट टर्न ऑफ टाइम यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, सर्किट टर्न ऑफ टाइम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सर्किट टर्न ऑफ टाइम इक्वल टू ओमेगा टी सी इक्वल टू 2 पाई माइनस बीटा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम 2 पाई माइनस बीटा, तो यहाँ से टी सी कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस बीटा बाई ओमेगा। और थायरिस्टर कंडक्ट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, अल्फ़ा टू बीटा कंडक्ट कर रहा है, तो इसलिए कंडक्शन जो एंगल होगा वो बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो वहाँ से कंडक्शन टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कंडक्शन टाइम क्या हो जाएगा, कंडक्शन टाइम आ जाएगा ओमेगा टी कंडक्शन बराबर कितना आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से टी कंडक्शन की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा बाई ओमेगा। ओके, यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा बाई ओमेगा आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज ज़ीरो क्यों होगी, उसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये इनपुट वोल्टेज है VST, ये क्या है VST, ओके। और जो हमारा आउटपुट करंट आया है, आउटपुट करंट उसका पीक
सपोज़ यहाँ से कहीं पीक आया था, तो ये आई नॉट टी है और बीटा पे 0 होगा। एक मिनट, ठीक है, ये सपोज़ करिए ये बीटा है, ठीक है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ओके। तो यहाँ पे आउटपुट करंट 0 होगा। तो ये क्या है, आई नॉट टी है, तो आई नॉट टी इंटू आर, ये क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। लेकिन जो वी आर का एम्पलीट्यूड होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा ही शेप आएगा, ठीक है, वी आर का। और ये वी एस टी है, ठीक। अब जो आउटपुट वोल्टेज है वो ऐसा आर एल सर्किट है, तो ये वी आर है, ये वी एल है, और ये वी एस टी से कनेक्टेड है, ओके, वी एस टी से कनेक्टेड है। तो यहाँ से जब के वी एल लिखेंगे तो वी एल जो आएगा वो वी एस टी माइनस वी आर टी आएगा, वी एल टी माइनस वी आर टी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये हमारा ये ब्लू वाला वी आर टी है और ये वी एस टी है। तो यहाँ पे जब वी एस टी में से वी आर को घटाएंगे तो ये जो बीच का जो रेंज आएगा, ये बीच वाला, यही तो हमारा वी एल होगा। तो वी एल का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे यहाँ पे इतना है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वी एल का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, और जहाँ पे पीक आया है करंट का उस पॉइंट पे वी एल की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। अगेन इधर देखें अप टू बीटा तक इस पीक से, तो यहाँ पे देखें तो ये वी आर है और ये वी एस है। तो वी आर ज़्यादा है वी एस से, तो वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव में मैक्सिमम एट बीटा पे होगा, निगेटिव पे। तो अगर हम यहाँ पे वी एल को ड्रॉ करें, वी एल को अगर हम यहाँ पे वी एल को ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पे देखिए वी एल की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वी एल का मैग्नीट्यूड यहाँ पे अल्फ़ा पे, एट अल्फ़ा पे वी एल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और एट इस पॉइंट पे ये वी एल 0 हुआ, और जैसे जैसे यहाँ से हम बढ़ते जाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एट बीटा पे वी एल का निगेटिव मैक्सिमा है, वी एल का मैग्नीट्यूड, और फिर ये जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है टूवर्ड 0। तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है टूवर्ड 0। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए जो वी एल एवरेज होगा वो 0 वोल्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।